और चलिए इसी के साथ अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं और अब ये आपको बताएंगे कि आखिर राहुल का डर क्या है, कौन सी चिंता राहुल को सता रही है। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया। उनकी किसी बात का ना कोई तुक है ना कोई ढंग है। पता नहीं भाई उनकी सूचनाएं कहां से आती हैं। राहुल जी की किसी बात को जनता गंभीरता से नहीं लेती। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा भ्रष्ट पर ईडी एक्शन करती है। निशिकांत दुबे ने कहा भ्रष्टाचारी नहीं है तो एक्शन नहीं होगा। ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान राहुल गांधी की ओर से दिए जा रहे हैं तो राहुल गांधी यहां पर डर जता चुके हैं। आपने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक ट्वीट किया था कि किस तरीके से ईडी का एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, और अब इसी पर निशिकांत दुबे ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। किस बात के लिए? अपने मुंह मियां मिठो। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं, और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं, कांग्रेस के एक वॉलंटियर नहीं लगे हुए हैं। तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है, और वायनाड में जो गलतियां हैं, जो यहाँ से नेशनल डिजास्टर एनडीएमए ने जो कहा, या कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने जो कहा, या गाडगिल रिपोर्ट ने जो कहा कि वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस करना है, ये जिस तरह से रुके हुए हैं, बसे हुए हैं, उनका जो घर बन रहा है, ये एक अलग डिजास्टर को जो है न्योता दे रहा है। और वो वोट बैंक की राजनीति के कारण, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण उन लोगों को विस्थापित नहीं किया, और नहीं विस्थापित करने के कारण कम से कम 300 से ऊपर से लोगों की जो है मौत हो गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजीव चंद्रशेखर की ओर से भी बड़े आरोप यहां पर लगाए गए और साफ कहा गया है कि वायनाड के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी इस तरीके से कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस की पुरानी आदत है। जिस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं वायनाड में, सिर्फ उससे ध्यान भटकाने की एक जो कोशिश है वो यहां की जा रही है। सुनिए। और वायनाड में जो अभी हादसा हुआ है, जो एक नेग्लिजेंस के कारण 300 से ज़्यादा लोग की मृत्यु और बहुत सारे लोगों के जीवन में एक तबाही जो हुआ है, उसमें वहाँ के एमपी लास्ट व्यक्ति हैं वहाँ पर पहुँचने वाला। और काफ़ी सारे केरल में, केरल के बाहर, देश में काफ़ी सारे लोग पूछने लगे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और यहाँ के एमपी का अकाउंटेबिलिटी क्या है, यहाँ के स्टेट सरकार जो इंडिया अलायंस के सीपीएम पार्टनर है उनका क्या रोल है। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी को 2 बजे रात को ये किसी ने बोल दिया होगा कि बस ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोग, किसी तरह से उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, किसी तरह से एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाए ताकि लोग वायनाड के बारे में नहीं पूछे। आधा घंटे 45 घंटे वो वायनाड में थे। तो मुझे लगता है, ये मेरा खुद का, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन तो किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी रहा है, आज भी है और रहेगा, कि जब उनके सामने टफ क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं वो किसी तरह उससे निपट कर एस्केप करने की कोशिश से झूठ बोलते हैं या झूठ का एक न्यू नैरेटिव खड़ा करते हैं। मेरा ये मानना है कि ये वायनाड के प्रश्न से बचने के लिए इन्होंने ये ईडी का एक इमेजिनरी 2 बजे रात को उन्होंने उसको एक ड्रीम आया है या जो भी आया है। तो मोहब्बत की दुकान खोलते खोलते शायद राहुल गांधी नफरत की दुकान खोल बैठे हैं, जिसपे भ्रम और मनगढ़ंत दावों की लाइन लगी हुई है। दरअसल जब राहुल गांधी को वायनाड की जनता की चिंता करनी चाहिए थी, तब उनको ईडी का डर सता रहा है। आखिर क्या डर है जो लगातार राहुल गांधी के सिर पर घूम रहा है, और ऐसी क्या बात है जो राहुल गांधी को लग रहा है कि उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिन 2 अगस्त, समय रात 1:52।
ये पोस्ट इस बात का सबूत है कि एक बार फिर वायनाड से सांसद राहुल गांधी को ईडी का डर सताने लगा है। उनको रात के सपने में भी ईडी दिखाई देने लगी है। ईडी का नाम लेते ही उनकी रातों की नींद उड़ जा रही है। तभी तो राहुल गांधी रात में 1:52 पर ईडी की रेड पड़ने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी को शायद डर है कि रेड के बाद ये सामने आ जाएगा कि क्या क्या पाप किया है और क्या क्या भ्रष्टाचार किया है। इस पोस्ट को देखकर तो लगता है कि राहुल भी अरविंद केजरीवाल की राह पर निकल पड़े हैं। दिन रात सुबह शाम सिर्फ एक ही माला जप रहे हैं। नींद में हो या फिर खुली आंख से राहुल को सिर्फ ईडी ही दिखाई दे रही है। इसे राहुल को उनके कारनामे का खौफ कहें या फिर मोदी सरकार की नीतियों का डर कि एक बार फिर राहुल को रात के काले अंधेरे में भी ईडी दिखाई देने लगी है। डर तो डर, राहुल गांधी ने संसद के अंदर झूठ से लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की दुकान खोल ली है। कुछ नहीं मिला तो ईडी के अधिकारियों पर ही अंदर की जानकारी देने का दावा कर दिया, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सुकांता मजूमदार ने पलटवार किया। देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। ऑलरेडी वो बेल पे है, एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। तो इनके लिए, इसके लिए ज़्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज़ है। तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। एक तरफ राहुल को ईडी का खौफ तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का पलटवार, जिसके बाद अब कांग्रेस और उसके साथी दलों के नेता राहुल के डर के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो तो चेहरे पे दिख रहा था जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तिल मिला के 2 बार उठे प्रधानमंत्री, 2 बार उठे राजनाथ सिंह जी, 2 बार उठे। जब जब सरकार डरती है, ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। विपक्षी नेता चाहे कितना भी इधर उधर की बात कर लें, लेकिन राहुल अपने कारनामों का सच जानते हैं। वो सच जिसकी वजह से उनको ईडी का डर सता रहा है, वो सच जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ी हुई है। हालांकि अभी देखना ये होगा कि झूठ की दुकान चला रहे राहुल गांधी के दावे में कितना डर निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।